आपने कभी सोचा है कि आपके एक प्लेन की सीट का सिलेक्शन आपके जिंदगी और मौत के बीच का फैसला हो सकता है। मुझे पता है कि आप अपना सीट अपने कंफर्ट और अपने टाइम को देखकर करते हो कि जल्दी बोर्ड करूंगा और जल्दी चला जाऊंगा, मगर वही फैसला आपके जिंदगी और मौत के बीच का अगेन एक फैसला हो सकता है। और जो भी आप सोचते हो एयरप्लेन की सेफ्टी के बारे में, वो सब कुछ आप गलत समझते हो। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की ये फ्लाइट AI-171, जिसमें 242 लोग बोर्ड थे, जिसमें 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे, उसमें से सिर्फ एक आदमी जिंदा बचता है एक फेटल एक्सीडेंट में। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो जो आदमी जिंदा बचा था वो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सीट में बैठा हुआ था, मगर फिर भी वो जिंदा बच गया। एंड उसके ठीक पीछे जो वन ऑफ द सेफेस्ट सीट मानी जाती है अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे होते हो, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बच पाया। तो सवाल ये है कि पीछे की सीट जब ज्यादा सेफ थी और आगे वाली सीट उतनी ही ज्यादा डेंजरस, तो फिर भी वो आदमी कैसे बच गया? क्या वो सच में लक्की था या उसके पीछे कोई साइंस है जिसने उसकी हेल्प की बचने में? क्या आपको पता है कि हर एक फ्लाइट में एक 90% रूल होता है जो कि पैसेंजर्स को एक्सीडेंट के टाइम में नोइंगली या अननोइंगली गुजरना पड़ता है? और क्या फ्लाइंग इन प्लेन सच में सेफ है एज कंपेयर टू द कार्स, या फिर पूरी एविएशन इंडस्ट्रीज पूरा हवा बना रखी है जस्ट टू गेन मोर पॉपुलैरिटी एंड मोर सेल्स? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम एक एक करके देखेंगे यूजिंग ऑल द डेटा एंड स्टैट्स पॉसिबल। इसलिए बने रहे वीडियो में। विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टैट्स दिखाऊंगा जो सच में आपको पूरा का पूरा हैरान कर देगा। क्या आपको पता है कि डेथ रेट फ्लाइट में ट्रैवल करने का सिर्फ 1 in 11 मिलियन है? अगर आपको एक सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो हर 11 मिलियन फ्लाइट्स में सिर्फ एक फ्लाइट के चांसेस होते हैं कि वो क्रैश हो जाएगा। एंड उससे भी शॉकिंग स्टैट्स तो ये है कि 90 to 95% सर्वाइवल रेट होता है एक प्लेन क्रैश विक्टिम का। सो बेसिकली एक फ्लाइट क्रैश हो जाती है जिसमें 100 लोग बैठे हैं, तो 90 to 95 लोग उसमें बच जाते हैं। एटलीस्ट अब तक का डेटा तो हमें यही शो करता है। अब ये सारे स्टैट्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे फ्लाइट्स को इंक्लूड करके हैं। अगर यही बात मैं एक कॉमर्शियल फ्लाइट की करूं तो यही डेटा जो हमें शो हो रहा है ये 1 in 16 मिलियन हो जाता है। मतलब हर 16 मिलियन फ्लाइट में एक फ्लाइट ऐसा होगा जिसके चांसेस होंगे कि वो क्रैश हो जाएगा। और यही डेटा अगर मैं किसी कार से कंपेयर करूं तो वो डेटा 16 मिलियन से घटकर सीधा 58,000 में आ जाता है। आई नो प्रोबेबिलिटी और भी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बट स्टिल ट्रैवलिंग इन फ्लाइट्स इज एनी डे सेफर देन कार, वो भी 190 गुना ज्यादा। वो तो हमें इसलिए फ्लाइट ज्यादा डेंजरस लगता है क्योंकि हाइट से हम सबको नेचुरली डर लगता है और इसलिए हम फ्लाइट में ट्रैवल करने को सेफ बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। बट अगर वहीं आप डेटा उठा के देख लो तो चीजें एकदम ऑपोजिट है। अब हम थोड़ा इंडिया स्पेसिफिक बात करते हैं क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन चुका है। और अगर हम इंडिया का डेटा देखें तो 2024 में 174 मिलियन पैसेंजर्स ने फ्लाइट में ट्रैवल किया था। एंड अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन एल्गोरिदम्स अगले 20 साल में यानी कि 2044 तक यही नंबर 425 मिलियन पहुंच जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ सिंपल सा इतना है कि जब मार्केट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या तब भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इतना ज्यादा ध्यान दिया जाएगा? क्या सच में सेफ्टी को उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस और उतना ही ज्यादा अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है? अगर प्लेन में ट्रैवल करना इतना ही ज्यादा सेफ है तो अभी भी 55% लोग डरते क्यों है प्लेन में ट्रैवल करने से? क्या इसकी सिर्फ एक वजह है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, या फिर इसके और भी कई रीजंस हैं? एंड एक और बड़ा सवाल, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो कि वन ऑफ द सेफेस्ट एयरप्लेन मानी जाती है पूरी दुनिया में, पिछले 14 सालों में ये पहली बार हुआ है कि इसका एक फेटल क्रैश हो गया। क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट था या इसकी कोई और वजह थी? बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ, इससे पहले उसका रिकॉर्ड एकदम स्पॉटलेस था। 1100 से भी ज्यादा ड्रीम लाइनर फ्लाइट्स पूरी दुनिया में उड़ रही है और 875 मिलियन प्लस पैसेंजर्स को ये ट्रैवल करा चुका है। लेकिन इस बार इस क्रैश में सिर्फ और सिर्फ एक आदमी बचा, बाकी सब लोग अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में नहीं रहे। ये क्रैश बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का हिस्ट्री का पहला फेटल क्रैश है और ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश एविएशन इंडस्ट्री के सेफ्टी का एक नया चैप्टर खोलता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ 90 सेकंड रूल के बारे में, जो कि एक एक्सीडेंट के दौरान किसी भी पैसेंजर को नोइंगली या अननोइंगली उसके थ्रू गुजरना पड़ता है। ये रूल आखिर है क्या, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। देखो, आज की डेट में प्लेन मैन्युफैक्चर करने की सिर्फ 2 कंपनी है, बोइंग और एयरबस। तो किसी भी मैन्युफैक्चरर को प्लेन को एक्टिव करने के लिए कुछ प्रूफ करना पड़ता है कि प्लेन को अपने मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ सारे पैसेंजर्स को 90 सेकंड के अंदर अंदर बाहर निकालना होता है, वो भी सिर्फ हाफ इमरजेंसी एग्जिट्स को यूज करके। एंड सिर्फ हाफ क्यों? क्योंकि पॉसिबली अगर प्लेन क्रैश होता है तो 50% ऑफ द इमरजेंसी एग्जिट में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल हो सकते हैं। एंड क्या आपको पता है ये टेस्ट करने के लिए सच में ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट किया जाता है। प्लेन के अंदर 800 से भी ज्यादा लोगों को बिठाया जाता है लाइट्स ऑफ करके बिल्कुल अंधेरे में, जिसमें 40% वीमेन होती है और
और 35% 50 साल से भी ऊपर के लोग। बाकी बच्चों को सिमुलेट करने के लिए डॉल्स का यूज करते हैं। एंड आइल्स में भी कुछ ऑब्स्टिकल्स को रखा जाता है ताकि एक परफेक्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट हो सके। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ एयरबस A380 की। इसके टेस्ट इवैक्यूएशन में 77 सेकंड्स के अंदर अंदर सारे पैसेंजर्स को बाहर निकाल दिया गया। रियल प्लेन क्रैश में भी 50% इवैक्यूएशन 20 सेकंड के अंदर अंदर शुरू हो जाता है और 130 सेकंड्स के अंदर अंदर खत्म भी हो जाता है, जो कि सेफ्टी मार्जिन के अंदर है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। 40% एविएशन फैटिलिटीज किसी इंपैक्ट की वजह से नहीं होती हैं, बल्कि क्रैश के बाद लगने वाली आग से, टॉक्सिक फ्यूम से या फिर स्मोक से हो जाती है। तो यार सवाल यहाँ पर ये है कि इवैक्यूएशन जब इतना ही ज्यादा सेफ है, फिर भी लोग मरते क्यों हैं? क्या कुछ और भी फैक्टर्स है जो आपके सर्वाइवल को रेट करते हैं? क्या आपकी सीट सिलेक्शन भी सर्वाइवल में उतनी ही ज्यादा मैटर करती है? तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो भी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सच में कोई सीट नंबर है जो आपकी लाइफ को बचा सकता है। आई एम डैम श्योर कि जब भी आप अपनी फ्लाइट्स को बुक करते हैं तो आप अपने कंफर्ट को, लेग स्पेस को या फिर टाइम मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देते हो, लेकिन स्टैट्स के हिसाब से आपका सीट सिलेक्शन आपकी लाइफ को बचा सकता है। एंड ये सिर्फ कोई लिखी हुई बातें नहीं है, बल्कि एक प्रूवन फैक्ट है। डेटा एक्सपर्ट्स ने 3 से 5 साल के प्लेन क्रैशेस को एनालाइज किया एंड उन्होंने अपने रिपोर्ट्स में ये बताया कि प्लेन के पीछे की मिडिल वाली सीट सबसे ज्यादा सेफ होती है, जिसमें फर्टिलिटी रेट सिर्फ और सिर्फ 28% है। अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर 100 लोग इस प्लेन एक्सीडेंट में फंसते हैं तो 72 लोग उसमें बच जाएंगे। फ्रंट थर्ड ऑफ द प्लेन की सीट्स में फर्टिलिटी रेट 38% होता है, मतलब थोड़ा ज्यादा डेंजरस होता है। और सबसे ज्यादा खतरनाक होता है विंग्स के पास वाली मिडिल आइल सीट्स में। यहाँ पर फर्टिलिटी रेट 44% है और जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस है। सो नाउ यू नो कि प्लेन के पीछे की मिडिल वाली सीट सबसे ज्यादा सेफ होती है एंड विंग्स के पास वाली मिडिल आइल सीट सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। लेकिन दोस्तों अहमदाबाद वाली फ्लाइट क्रैश में एक शॉकिंग ट्विस्ट है। अहमदाबाद से लंदन में जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के क्रैश में सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी बचता है जो कि 11A सीट नंबर पर बैठता है, जो कि स्टैटिस्टिकली वन ऑफ द सेफेस्ट सीट नहीं है। इनफैक्ट उससे पीछे वाली सीट जो स्टैटिकली और ज्यादा सेफ थी, बट वहां पे जो पैसेंजर बैठा था वो नहीं बच पाया। नाउ यू माइट थिंक कि अगर स्टैट्स ये शो करते हैं तो ये कैसे हो सकता है? तो यार इस क्वेश्चन का तो बस एक ही आंसर हो सकता है और वो है डेस्टिनी। विश्वास कुमार रमेश जो कि 11A सीट पर बैठा था वो विंग बॉक्स के जस्ट आगे वाली सीट थी। विंग बॉक्स प्लेन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होता है एंड इसी वजह से वो इंपैक्ट से इतना डैमेज नहीं हुआ था एंड उसका सेक्शन ग्राउंड पर डायरेक्टली गिरा था और बिल्डिंग पर कहीं भी नहीं फंसा था एंड इसी वजह से उसका सेक्शन बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ था। एंड उससे भी बड़ा फैक्टर कि इमरजेंसी एग्जिट जस्ट उसके लेफ्ट में था और वो खुल चुका था, जिससे वो आसानी से बाहर निकल पाया। एंड विश्वास ने अपने इंटरव्यू में भी यही बताया कि उसके इमरजेंसी एग्जिट उससे बहुत पास था और उसको निकलने में कोई भी तकलीफ नहीं आई, जिसकी वजह से वो बच पाया। तो जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सबने थोड़ा इधर पेश है। बट कम ऑन, अनकंफर्टेबल ट्रुथ तो यार यही है कि हम कभी भी सीट सिलेक्शन बुक करते हैं तो हम कभी भी सेफ्टी को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते। हम हमेशा अपना कंफर्ट, लेग स्पेस या फिर टाइम मैनेजमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हमें तो पता भी होता है कि इमरजेंसी एग्जिट के पास वाली सीट में सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बट स्टिल हम प्रायोरिटी अपने कंफर्ट को ही देते हैं। एंड एक फैक्ट ये भी है कि जब भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है एयर होस्टेस के बारे में तो लोग अपने फोन में बिजी होते हैं। किसी को ये अवेयरनेस तक नहीं होती कि इमरजेंसी एग्जिट आखिर उनसे कितनी दूर है। एंड जब पैनिक सिचुएशन होता है तो वैसे भी हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हमें पता ही नहीं कि कैसे और कहां से निकलना है। तो दोस्तों आई एम श्योर अब आपको एटलीस्ट पता है कि सबसे सेफ सीट प्लेन में होती कौन सी है। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि नेक्स्ट टाइम जब आप फ्लाइट बुक करोगे तो अपने कंफर्ट, लेग स्पेस, टाइम मैनेजमेंट को ही प्रायोरिटी दोगे या फिर अपने सेफ्टी को भी थोड़ा सा प्रायोरिटी दोगे। बट बिलीव इट और नॉट, आपका सीट सिलेक्शन, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के बारे में सुनना या फिर आपका नियर बाई इमरजेंसी एग्जिट, ये सब आपके लाइफ बचाने में हेल्प कर सकते हैं। वीडियो के अगले सेगमेंट्स में मैं आपको बताऊंगा बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के सेफ्टी रिकॉर्ड्स। क्या ये सच में दुनिया का इतना सेफ प्लेन है या फिर बोइंग वालों ने ऐसे ही हवा बना दिया है? अगर वीडियो आपको अब तक अच्छी लग रही होगी तो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, इट गिव्स मी मोटिवेशन टू क्रिएट मोर वीडियोस। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ड्रीम लाइनर के सेफ्टी रिकॉर्ड्स के बारे में, जिस पर बोइंग को बहुत ज्यादा गर्व था। सो कॉल्ड द परफेक्ट सेफ्टी रिकॉर्ड अब टूट चुका है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को पहली बार 2011 में लॉन्च किया गया था एंड ये प्लेन दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस्ड एंड सेफ प्लेन माना जाता है। 14 साल तक इस प्लेन का कोई भी फेटल क्रैश रिकॉर्ड नहीं है। इससे पहले 1100 से भी ज्यादा ड्रीम लाइनर फ्लाइट्स पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर चुकी है एंड 1 बिलियन से भी ज्यादा पैसेंजर्स को अपने डेस्टिनेशंस तक पहुंचा चुकी है, विच इज अनबिलीवेबल रिकॉर्ड। लेकिन अहमदाबाद से लंदन तक जाने वाली एयर इंडिया AI-171 के साथ एक ट्रेजिक इंसिडेंट हो गया। टेक ऑफ के 33 सेकंड्स के अंदर ही प्लेन क्रैश हो गया एंड ये बोइंग ड्रीम लाइनर की हिस्ट्री का सबसे पहला फेटल क्रैश बन गया। इस एक्सीडेंट में 2
241 लोग इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स एंड 38 सिविलियंस भी मारे गए। बचा तो सिर्फ एक आदमी, विश्वास कुमार रमेश। ये प्लेन क्रैश सिर्फ एक सैड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि यहाँ से क्वेश्चन भी उठता है कि ड्रीमलाइनर सच में इतना ज्यादा सेफ है जितना कि लोग मानते हैं? क्या इसमें कोई टेक्निकल या मेंटेनेंस फॉल्ट था, या फिर ये एक बस एक अनलकी इंसिडेंट था? दोस्तों, ड्रीमलाइनर का क्रैश सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, बल्कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि बोइंग के सेफ्टी को लेकर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस किए गए थे और बहुत ही रिसेंटली काफी इंसिडेंट्स भी देखे गए हैं। 2018 से 19 के बीच में बोइंग 737 मैक्स के 2 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, लायन एयर और इथियोपियन एयरलाइंस का, और इन एक्सीडेंट्स में टोटल 346 लोग मारे गए हैं। इन एक्सीडेंट्स के बाद में बोइंग 737 मैक्स को टोटली ग्राउंड कर दिया गया था पूरे वर्ल्ड में, एंड इन्वेस्टिगेशंस को भी शुरू कर दी गई थी, जिसकी रिपोर्ट में ये पता चला कि सॉफ्टवेयर में एक ऐसा बग था जिससे प्लेन ऑटोमेटिकली नीचे जा रहा था एंड वो पायलट भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। एंड 2024 में एक और इंसिडेंट हुआ था अलास्का एयरलाइंस के साथ, जिसमें प्लेन के डोर का पैनल ही उड़ गया था और नियर बाय बैठे पैसेंजर का टी शर्ट भी साथ में उड़ गया था। प्लेन का इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ा और फॉर्चुनेटली किसी को भी कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई। बट अगेन ये इंसिडेंट भी बोइंग के सेफ्टी पर क्वेश्चंस खड़े करता है। एंड उससे भी शॉकिंग बात तो ये है कि 2024 में एक इंटरव्यू में बोइंग का ही एम्प्लॉय बाहर आकर कुछ स्टेटमेंट्स पास करता है कि कंपनी के कुछ प्लेन्स को अच्छे से असेंबल नहीं किया जा रहा है, एंड उसने ये भी कहा कि फ्यूजलेज पार्ट्स को भी अच्छे से फिट नहीं किया जा रहा है, जो कि एक बड़ा सेफ्टी कंसर्न है। बोइंग ने भी इस बात को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लिया और इमीडिएटली अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। बट उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये बताया कि कोई भी क्रिटिकल इशू नहीं है और इमीडिएट रिस्क भी नहीं है। बट ऑब्वियसली पब्लिक का कॉन्फिडेंस तो थोड़ा हिल ही गया। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि प्लेन में ट्रैवल करना क्या हम बंद ही कर दें? क्या बोइंग की फ्लाइट्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है और हमें क्या अगली फ्लाइट के लिए डरना चाहिए? तो यार, एक्सपर्ट्स एंड डेटा के हिसाब से तो प्लेन में ट्रैवल करना अभी भी वन ऑफ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। हर साल 4 बिलियन से भी ज्यादा पैसेंजर्स प्लेन में ट्रैवल करते हैं और एक्सीडेंट्स ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। बट जब भी एक एक्सीडेंट होता है तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री हिल जाती है। बट द गुड थिंग इज, इंसिडेंट के बाद इन्वेस्टिगेशंस भी शुरू होती है और हम उससे लेसन्स लेते हैं, एंड इसी वजह से प्लेन दिन ब दिन और भी ज्यादा सेफ होता जा रहा है। एंड दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपके प्लेन क्रैश के पीछे की सर्वाइवल के साइंस के बारे में, कि कौन सी चीजें हैं जो आपकी लाइफ को बचा सकती है और कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। देखो, एक्सपर्ट्स एंड डेटा के हिसाब से तो 90% एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स टेक्निकली सर्वाइवेबल ही होते हैं। मतलब अगर आप किसी प्लेन क्रैश के विक्टिम बन जाते हो तो 10 में से 9 बार चांसेस है कि आप बच जाओगे। आजकल के मॉडर्न प्लेन को डिजाइन ही ऐसा किया जाता है कि क्रैश के इंपैक्ट को प्लेन का स्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर ले। कैबिन के फ्लोर्स, सीट की अटैचमेंट्स, इमरजेंसी एग्जिट्स सब पहले से ज्यादा रिलायबल और स्ट्रॉन्ग है। आजकल के प्लेन की सीट्स को ऐसे इंस्टॉल किया जाता है कि इंपैक्ट या क्रैश के टाइम पे आपको सबसे कम डैमेज पहुंचे, एंड इमरजेंसी एग्जिट्स भी ऐसे बने होते हैं कि आप जल्दी से जल्दी बाहर निकल पाओ। लेकिन दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि लोग कभी प्लेन क्रैश के इंपैक्ट से नहीं मरते, बल्कि टॉक्सिक गैसेस, स्मोक्स और अंदर लगी हुई आग से मरते हैं। जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो ऑन एन एवरेज आपको सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट मिलता है किसी भी फायर फाइटर्स के वहां पहुंचने से पहले, एंड इसी छोटी सी विंडो में आपको अपनी लाइफ को बचाना होता है। कैबिन का टेम्परेचर और उसमें जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि आप कितना ज्यादा सर्वाइव कर पाओगे। लेकिन ट्रस्ट में, टेक्नोलॉजी ने एविएशन इंडस्ट्री को बहुत ही ज्यादा सेफ बना दिया। आगे हम कुछ मिनट्स में ये डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो प्लेन्स को और भी ज्यादा सेफ बनाती है। GPWS, ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जो पायलट को पहले ही वार्न कर देता है जब भी प्लेन जमीन से थोड़ी पास होती है या फिर कोई भी ऑब्स्टेकल सामने आ रहा होता है, जिससे पायलट को पहले ही अंदाजा हो जाता है और वो प्लेन को कंट्रोल कर पाता है। आजकल की मॉडर्न प्लेन्स फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी का भी यूज करती है, जिससे प्लेन को और भी ज्यादा स्टेबिलिटी और कंट्रोल मिलता है, जिससे किसी भी टेक्निकल इश्यूज के दौरान में पायलट को थोड़ा और ज्यादा कंट्रोल मिल जाता है कि वो अपने प्लेन को कंट्रोल कर सके और आपका सर्वाइवल रेट बढ़ा सके। एंड आजकल तो प्लेन के सॉफ्टवेयर्स में AI पावर्ड वेदर प्रेडिक्शन सिस्टम्स भी इंस्टॉल्ड होते हैं, जिससे पायलट्स को पहले ही पता चल जाता है कि किस किस एरिया में वेदर ज्यादा खराब है। एंड आई एम श्योर कि आपने सुना भी होगा कि आजकल आपको टर्बुलेंस वार्निंग पहले से ही मिल जाती है, एंड ये वार्निंग इमेजेस पायलट्स को भी हेल्प करती है कि उस डेंजरस वेदर एरिया से दूर रहे। तो दोस्तों, आई एम श्योर कि आपको पता चल गया होगा कि किसी प्लेन क्रैश में आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो एंड कैसे टेक्नोलॉजी दिन ब दिन एविएशन इंडस्ट्री को और भी ज्यादा अच्छा और सेफ बनाता जा रहा है। लेकिन जरूरी बात यह है कि प्लेन की टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपका अवेयरनेस भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हमने ये भी देखा कि प्लेन एक्सीडेंट्स कितना भी ज्यादा स्केरी लगे, बट इट इज द वन ऑफ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एंड इन सभी स्टैट्स के साथ साथ आपका मेंटल अवेयरनेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी सर्वाइवल के लिए। आपका सीट सिलेक्शन, आपका सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को लेकर सीरियसनेस, आपका नियर बाई इमरजेंसी एग्जिट आपसे कितना दूर है, इस चीज का अवेयरनेस, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सर्वाइवल के लिए। एंड अगर एक्सपर्ट्स एंड डेटा देखें तो यार, अगर आप ये छोटी छोटी चीजों को फॉलो कर लेते हो तो आपका ही सर्वाइवल रेट 90% बढ़ जाता है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि अनफॉर्चुनेटली अगर वो किसी ऐसे इंसिडेंट में फंस जाते हैं तो ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन उनको सर्वाइवल रेट को बढ़ा सके। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हो तो मुझे वीडियोस बनाने का बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो डू हिट द सब्सक्राइब बटन। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।